अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ। आज एक मेडिसन है और मेडिसन है आर्जेंटम नेट्रिकम। आर्जेंटम एक इतनी बड़ी मेडिसन है, इतनी बिग मेडिसन है। मैं बहुत दिनों से इस मेडिसिन के ऊपर वीडियो बनाना चाह रही हूँ, लेकिन बना नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता नहीं था कि मैं एक दो वीडियोस में इसकी तमाम अलामात को आपके साथ शेयर कर सकूँगी। तो अब मैंने इसलिए डिसाइड किया है कि इसके 2 पार्ट्स बना देते हैं। आज का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम इसके माइंड सिम्टम को देखेंगे, इसकी पर्सनैलिटी को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसकी एग्रीवेशंस और पोटेंसी बताऊंगी कि आपको कैसे यूज़ करना है। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है माइंड सिम्टम। अगर आपके माइंड सिम्टम आर्जेंटम नेट्रिकम के साथ मिलते हैं, अगर इफ़ यू आर पेशेंट ऑफ आर्जेंटम नेट्रिकम, तो आपको कोई भी बीमारी है, आपको कोई भी डिजीज़ है, आपको इवन के दमा है, खांसी है, आपको जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, आपको शैटिका है, आपको दर्द शकीका है, आपको स्टमक से रिलेटेड कोई इशू है, इवन के कैंसर भी है, कुछ भी है आपको, अगर आप आर्जेंटम नेट्रिकम के पेशेंट हैं तो जस्ट आर्जेंटिकम नेट्रिकम आपको ठीक कर देगी। आपको और किसी मेडिसिन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यही एक मेडिसिन आपकी तमाम बीमारियों को ठीक करेगी, लेकिन इसमें ज़रूरी ये है कि आपकी तमाम अलामात, आपकी माइंड सिम्टम्स आर्जेंटम नेट्रिकम के साथ मिलती होनी चाहिए। तो इसके मिजाज को, इसकी पर्सनैलिटी को मैंने काफ़ी हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आर्जेंटम नेट्रिकम जो है उसकी अपीयरेंस कैसी है, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसी है, वो पेशेंट देखने में कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आर्जेंटम नेट्रिकम का पेशेंट है उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसी है, वो देखने में कैसा है। आर्जेंटिकम का जो पेशेंट है वो देखने में अपनी एज से ज़्यादा लगता है। कुछ लोग बेबी फेस होते हैं ना, अपनी एज से छोटे लगते हैं, और वो अपनी एज से ज़्यादा लगता है। जब आर्जेंटम नियर अबाउट 30-40 जाता है तो वो बहुत बड़ा लगता है। उसके फेस के ऊपर झुर्रियाँ सी आ जाती हैं, उसके बाल जो है वो गिरने लगते हैं, और उसका नीचे वाला जो धड़ है, उसका अपर धड़ से थोड़ा वीक होता है। तो ये उसकी अपीयरेंस है, और देखने में खूबसूरत होते हैं। ये थोड़े से दुबले पतले से होते हैं, इनके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा दाने होते हैं, और इनकी आंखों के नीचे हल्के होते हैं। अभी जब इस वीडियो के एंड तक आप उसकी तमाम अलामात सुन लेंगे तो आपके जहन में ये पिक्चर बन जाएगी कि आर्जेंटम जो है वो कैसा होता है। अब इसके कहते हैं आर्जेंटम के मिजाज में सबसे ज़्यादा जो चीज़ नुमाया पाई जाती है वो जल्दबाजी है। ये लोग बहुत जल्दबाज होते हैं, इन्हें सब काम करने की बहुत जल्दी होती है, इन्हें कहीं जाने की भी जल्दी होती है, इन्हें वहाँ जाके वहाँ से वापस आने की भी जल्दी होती है, इन्हें उठने की भी जल्दी होती है, इन्हें सोने की भी जल्दी होती है। इवन कि ये जब अगर किसी बस में, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो इन्हें बस जल्दी, इनके अंदर एक बेताबी सी होती है, बेचैनी सी होती है कि वो जल्दी जल्दी से वो किसी बस ट्रेन में चढ़ जाएं, सवार हो जाएं, अपना जर्नी स्टार्ट कर दें। और जैसे वो जर्नी स्टार्ट कर देते हैं उन्हें बस बेचैनी शुरू हो जाती है, ये जर्नी ख़त्म हो जाए, हम पहुंच जाएं, हम पहुंच जाएं, हम पहुंच जाएं। और जैसे वो पहुंच जाते हैं तब तक उनका जो घबराहट का आलम है वो उनका मेनटेन रहता है। जल्दबाजी की इनका जो फिज़िकल सिम्टम में देखें तो ये जल्दबाजी की वजह से खाना बहुत तेज़ी से खाते हैं। खाना खाने के दौरान उसको च्यू करना तो अक्सर भूल ही जाते हैं, मुंह में रखते हैं और निगल जाते हैं। सेम इसी तरह ये पानी भी बहुत जल्दी पीते हैं, और पानी तेज़ पीने की वजह से इनका गला अक्सर ख़राब रहता है। उसके बाद जल्दबाजी की इंतहा इनकी ये होती है कि ये बहुत जल्द
लोगों से इंस्पायर हो जाते हैं, इन्हें बहुत जल्द लोगों से मोहब्बत हो जाती है, इन्हें बहुत जल्द लोगों से इश्क हो जाता है। ये देखते ही इंस्पायर हो जाते हैं, इनको लगता है ये मेरे टाइप का है या ये मेरे टाइप की है और इसके साथ मेरी शादी होगी और हम बहुत खुश रहेंगे, ये आइडियल है, ये है, ये वो है, ये उसके हुस्न और उसके किरदार के कसीदे वो तक पहुंचाएंगे और बहुत ही जल्द ये बैक गियर लगा लेते हैं। जब किसी से मुतनफ़िर होते हैं, किसी के लिए अपने दिल में नफ़रत रखते हैं, तो उसमें भी बहुत ही जल्दबाजी होती है। वो भी बहुत जल्दी से मुतनफ़िर हो जाते हैं कि उसने मुझे ये बात कही, इट्स मीन कि इसकी ये रीज़न है, ये इस काबिल नहीं है, ये है, ये वो है। ये नहीं कि इन्हें मोहब्बत करने में भी जल्दी, इन्हें ब्रेकअप करने में भी जल्दी, ये बातें बड़ी जल्दी करते हैं। और आपको पता है कि जब आप बहुत तेज़ी से बातें करें तो उसमें कुछ गलत होने के इम्कानात होते हैं, तो इस वजह से उनका कुछ बाज़ दफ़ा रवैया बेवकूफ़ाना होता है और बाज़ दफ़ा वो बेवकूफ़ाना रवैया इख्तियार कर भी लेते हैं थोड़ा फ़न क्रिएट करने के लिए। सब में बैठ के थोड़ा फ़न क्रिएट करने के लिए वो थोड़ा सा इस तरह की बेवकूफ़ों वाली बातें कर जाते हैं जिससे फ़न क्रिएट हो और वो फ़नी लगें। लेकिन इन्हें कोई बात बुरी लगे तो ये बहुत जल्द नाराज़ हो जाते हैं और अगर इनको मना लिया जाए तो ये बहुत जल्द मान भी जाते हैं। ये नाराज़ भी जल्दी होते हैं और ये मानते भी जल्दी हैं और ये बातें भी बहुत जल्दी करते हैं। अगर आर्जेंटम का पेशेंट आपके पास आ जाता है, मेरे पास आ जाता है, तो हमें बड़ा तंग करता है क्योंकि उसको शफा की भी जल्दी होती है। उसको ये होता है कि डॉक्टर साहब ने मेडिसिन दी, मेडिसिन की टैबलेट यहाँ रखी और बॉम कोई जादू हो जाए कि एकदम मुझे शफा मिल जाए। तो वो बार बार अपना जो डॉक्टर है उससे पूछता है, अभी मुझे यहाँ दर्द स्टार्ट हुई थी, अभी तक ठीक नहीं हुई, मैंने टैबलेट ले ली, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, मैं ठीक नहीं हुई। तो उनको शफा के आने में भी बहुत जांच का जो दूसरा अफेक्ट है वो है गुप्त। इनकी जो पर्सनैलिटी है ना वो बहुत गुप्त होती है। गुप्त से मुराद है कि बहुत अंदर ही अंदर, अपने अंदर ही रहने वाली पर्सनैलिटी, मीसनी टाइप। ये नहीं कि वो अंदर से वो लोग जो अंदर से क्या होते हैं वो सबको शो नहीं करते हैं। वो अपनी अंदर की बातें छुपा कर रखते हैं और आपको बातों में उलझा कर रखते हैं। उनका आपसे बात करने का ये स्टाइल होगा कि आपसे ही क्वेश्चन करते जाएंगे, आप ही से पूछते जाएंगे, आप ही को बातों में उलझाते जाएंगे ताकि आप उन तक ना पहुँचें, उनसे क्वेश्चंस ना करें, उनको जानने की कोशिश ना करें, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। उन्हें ये लगता है कि मेरे अंदर ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये दूसरे को कहीं पता ना चल जाए, इसलिए वो खुद पे आने की बजाय वो दूसरों पे ज़्यादा रहता है, उनको उलझा के रखता है और गुप्त अपने अंदर अपने इरादे, अपनी बातें, अपनी सब चीज़ें अपने अंदर रखता है। अपनी बातों को दूसरों के सामने शेयर करना पसंद नहीं करता है और ना ही शेयर करता है। जैसे गेट टुगेदर होता है, जैसे फ्रेंड्स पार्टीज़ करते हैं, बैठते हैं, सब क्वेश्चन बताते हैं, अच्छा यार बताओ तुम्हारे ख्याल में ये कैसा, या अपने मिजाज का बताओ, तुम्हें कोई चीज़ अच्छी या कोई ऐसा कोई वाक़या बताओ जिस पे तुमने फ़ख्र फील किया हो या बहुत एम्बेरसमेंट हुई हो। तो इस तरह की बातें जब फ्रेंड्स बैठ के शेयर करते हैं, लेकिन आर्जेंटम का पेशेंट कभी अपनी बातें शेयर नहीं करता। वो मजलिस में बैठ के बात करने से बहुत घबराता है। अपनी इस तरह के लोगों के सामने अपने हाले दिल को बयान करना बहुत बुरा समझता है। अपना हाले दिल वो बहुत ही कम शेयर करता है, लेकिन सबसे बिल्कुल भी वो शेयर नहीं करता है। गुप्त अपने अंदर छुपा के रखता है अपनी सब चीज़ों को। इसी वजह से वो आई कांटेक्ट बहुत कम करता है, आंखों में आंखें डाल के वो बात बहुत कम करता है। वो हमेशा जब आपसे बात करेगा, आर्जेंटम का पेशेंट जब आपके क्लिनिक में आएगा, अपनी अलामात बताएगा, अलामात तो वो बहुत तेज़ी से बताता जाएगा। खदशात भी तेज़ी से बताता जाएगा कि ये ना हो मेरी कोई अलामत डॉक्टर को बताने में रह जाए।
लेकिन वो आपसे आई कांटेक्ट करके बातें नहीं करेगा, नज़रें चुराएगा। बात करते वक्त कभी इधर देखेगा, कभी उधर देखेगा, कभी उधर देखेगा। आप उससे पूछ रही हैं कि आपने खाने में क्या लिया, आपको किस चीज़ से ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, तो वो कहेगा हाँ मैंने शायद ये खाया था, हाँ शायद ये, हाँ शायद। तो आपको इस तरह के वो डाउटफुल आंसर देता है, जिससे आपकी अलामात जो है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होती हैं। डाउटफुल, बहुत ज़्यादा जज्बाती होती है। कोई भी बात होने वाली को ये अपने ऊपर फील करते हैं। सपोज टू बी कि अगर किसी का जिक्र किया जाए कि फ़लाँ के साथ ये हो गया, फ़लाँ की बेटी ने ऐसा किया, फ़लाँ के बेटे ने ऐसा किया, सबके बीच में बैठ के बात हो रही होती है, तो वो ख्वामख्वाह उस बात को अपनी तरफ लेके जा रहे होते हैं कि ये कहीं मुझे टॉन्ट तो नहीं किया जा रहा, कहीं मुझे कोई तंज तो नहीं किया जा रहा, कहीं ये कोई मेरी बात तो नहीं है, कहीं ये कोई मुझे ही तो नहीं सुनाया जा रहा। तो ये उसके ऊपर बहुत जल्दी सेंसिटिव भी होते हैं ना, उसके ऊपर बहुत जल्द ये रिएक्ट करते हैं। उसके बाद ये सडन इनको अगर कोई बात कही जाए तो ये अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ये बहुत जल्द लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाते हैं। ये इतने जल्द लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाते हैं कि इवन के सपोज टू बी के एक आर्जेंटम का पेशेंट ड्राइव करके जा रहा है और उसके साथ कोई थोड़ा उसको जो है वो ड्राइव के रूल के ख़िलाफ़ से कोई उसके पास से गुजर गया जिसने रूल्स ब्रेक किए हैं, तो वो गाड़ी को रोकेगा, उतरेगा, उसको पकड़ेगा और उससे लड़ेगा। उसको कहेगा भाई तुमने ये रूल क्यों ब्रेक डाउन किया, तुम यहाँ से क्यों गुजरे, तुमने मेरे ओवरटेक क्यों किया, तुमने सिग्नल्स का वेट क्यों नहीं किया। ये बहुत जल्द जज्बाती हो जाते हैं, बहुत जल्द लड़ने झगड़ने पे आ जाते हैं, लेकिन बहुत जल्द कूल भी हो जाते हैं। इन्हें गुस्सा बहुत तेज़ी से चढ़ता है और बड़ी तेज़ी से वापस आ जाता है। इन जो सबसे अहम मैं जो समझती हूँ कि जो सबसे अहम आर्जेंटम की पर्सनैलिटी की चीज़ें हैं वो उसके फियर्स हैं, खौफ हैं, अंदेशे हैं और उसका वहम है। वो उसको डिफरेंट किस्म के फियर्स उसके अंदर पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको जो है वो एक्वा फेयर यानी कि पानी का फेयर, एक्वा फेयर पानी में डूब जाने का फेयर। वो जब समंदर को देखता है, खुले पानी को देखता है, तो उसको लगता है कि बस मैं तो इसमें गिरा, डूब गया, मेरी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई और बस मैं तो अब मर जाऊंगा और मैं नहीं जी सकता। पानी को देखते ही उसको इस तरह के वहम आने लगते हैं कि बस मैं इसमें गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, क्योंकि इसके ये ख्याली पुलाव पकाने वाला पेशेंट है। आर्जेंटम नेटिरिकम जो है ये बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव होते हैं, लेकिन इसके जो ख्याली पुलाव होते हैं ना, ये शेख चिली वाले नहीं होते हैं। शेख चिली के तो एक पॉजिटिव होते हैं ना, अंडा लाऊंगा, मुर्गियाँ होंगी, पोल्ट्री फार्म होंगे, मेरे बिजनेस होंगे, दिस इज़ द पॉजिटिव। लेकिन इसके जो ख्याली पुलाव होते हैं ये नेगेटिविटी की तरफ होते हैं। ये हर एक काम के अंदर से कीड़े निकालने वाला होता है। इसको बेहतरीन से बेहतरीन बिजनेस का आइडिया दिया जाए तो ये उसके साइड इफ़ेक्ट्स को निकालेगा। अगर आप इसको कहेंगे जी फ़लाँ बिज़नेस आजकल बहुत अच्छा है, इसमें बहुत इनकम है, मेरे फ़लाँ ने किया, तुम करो तो इसमें इतना पर मंथ प्रॉफिट है, तो वो ये बताएगा कि अगर कुछ मंथ्स के बाद ये जो आपका बिज़नेस है ये फ्लॉप हो जाता है तो इसमें इतना लॉस है। ये वो किसी सूरत भी उसकी पॉजिटिविटी की तरफ नहीं आता, वो उसकी नेगेटिविटी की तरफ आता है। उसकी वजह ये है कि जो आर्जेंटम का पेशेंट है वो बेसिकली सुस्त, बेहिम्मत, सुस्त वर्ड, ऐसा सुस्त बंदा जो काम करने से अपना दिल चुराता है। वो ये चाहता है कि काम तो मुझे करना ही ना पड़े, ना खाना तो सज के मेरे सामने ट्रे में आ जाए और ट्रे से भी बाइट टूट के मेरे मुंह में चली जाए और मुंह पे भी मेरी जो को हिलाना ना पड़े और ये बाइट भी अंदर चली जाए। ये इस तरह का आराम पसंद पेशेंट होता है। इसका मिजाज इतना ज़्यादा आराम पसंद होता है, इसीलिए वो किसी किस्म के बिज़नेस को लाइक नहीं करता है कि बिज़नेस करने के लिए फ़िज़िकल या मेंटली आपको एग्जर्शन करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्किंग की तरफ आपको जाना पड़ता है। और हार्ड वर्किंग करना और ये सब चीज़ें आर्जेंटम नेट्रिकम के पेशेंट में बिल्कुल नहीं पाई जाती है। तो हम बात कर रहे थे फेयर्स का।
हाइट फोबिया होता है। जैसे ही वो हाइट पे जाता है तो उसको ये मस्ट लगता है कि ये बिल्डिंग से अगर मैं ऊपर से नीचे गिरूंगा तो मेरी कहाँ पे मुझे चोट लगेगी, मेरी कितनी हड्डियाँ टूटेंगी, मैं मरूंगा तो मुझे किस तरह की तकलीफ होगी, मेरा फेस कैसा हो जाएगा। वो जस्ट हाइट पे जाते ही इस तरह के ख्यालात उसको घबराहट पैदा करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो हाइट पे जाते ही एक्सीडेंटल फेयर भी है उसको ये लगता है कि मैं ड्राइव करूंगा, मैं जाऊंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा तो मेरी गर्दन टूट जाएगी, मेरी टांग टूट जाएगी, मैं अपाहिज हो जाऊंगा। इस तरह के फेयर्स हैं। इवन कि उसको छोटे छोटे से फेयर्स भी हैं। अगर वो बैठा रहा, कुछ देर काम करता रहा, उसकी टांगों में नमनेस आ गई है, सो गई हैं, वो उठ के चलने लगा, उसे चला नहीं गया, वो लड़खड़ा गया है, तो वो कहेगा ओह मुझे फालिज हो रहा है, लगता है मुझे फालिज का अटैक हो गया, लगता है मुझे फालिज होने वाला है। तो इस तरह के छोटे छोटे से फेयर्स और बड़े बड़े से फेयर। जो सबसे बड़ा फेयर है ना, वो क्राउड का फेयर है, हजूम का फेयर है, पार्टीज में जाने का फेयर है, लोगों में जाने का फेयर है, बातें करने का फेयर। इसके पेशेंट की एक सिम्टम ये भी है कि जिस वक्त ये बहुत ज़्यादा लोगों में जाते हैं, बहुत क्राउड जाते हैं, तो उनका थोड़ी देर में घबराहट होने लगती है। इनको लगता है कि मेरी रेस्पिरेशन कम हो रही है, मुझे सांस बंद हो रहा है। उसकी वजह ये होती है कि इनके अंदर एक नेगेटिव सी थॉट आ जाती है कि इस जगह पे इतने ज़्यादा लोग हैं और ये सब ऑक्सीजन ले रहे हैं। इट्स मीन कि जितने भी लोग हैं सब सांस ले रहे हैं, तो ये ना हो कि ये ऑक्सीजन मेरे लिए कम हो रही है, मेरे पास ऑक्सीजन कम आ रही है, मेरा सांस कम हो रहा है। तो इस वजह से ये खुली हवा में जाना बेहतर समझते हैं, भागते हैं, वहाँ से निकलते हैं। सबसे ज़्यादा जो फेयर इसके ऊपर डोमिनेंट है वो यही है कि ये लोगों से बात करने में, लोगों के बीच में जाने में, बहुत सारे लोगों में जाने में इनको प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर इनकी एक माइंड सिम्टम इस तरह की भी है कि जब इसके सामने अर्जेंटम के सामने किसी भी बीमारी का कोई भी सिम्टम शेयर किया जाए तो ये कहता है जी ये बीमारी तो मेरे अंदर है, हाँ ये बीमारी मेरे अंदर है। और जब वो उसको इतना डीप सोचने लगता है तो होता क्या है कि उसको सेम वैसी ही सिम्टम्स आने लग जाती है और वहाँ पर उसको पेन स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही वो अपना ध्यान बदलता है, अपनी सोचों को बदलता है, वो पेन रुक जाती है। उसकी दर्दें जगह बदलती हैं, नेचर बदलती है अकॉर्डिंग टू माइंड, उसके सोचने पे। हर बीमारी, जैसे हमने पढ़ा था एक इंग्लिश की में स्टोरी थी शायद, ए मैन हु वाज इन द हॉस्पिटल, शायद ऐसा कुछ नाम था। उसमें ये था कि वो जो ऑथर है वो जब किसी ट्रेन पे जाता है या किसी बस पे जाता है तो किसी बीमारी का प्रिकॉशंस लिखी होती हैं कि आपको ये हो सकता है, इसकी ये सिम्टम्स हो सकती हैं, तो आपने ये प्रिकॉशंस करनी है। तो उसको फील होने लग जाता है आज मुझे टीबी है, नेक्स्ट वो हेपेटाइटिस की पड़ता है, आज मुझे हेपेटाइटिस है, नेक्स्ट वो किसी और बीमारी की पड़ता है, वो उसको हर बीमारी अपने अंदर फील होती है। और बाद में उसकी डायग्नोजिंग के बाद डॉक्टर उसको 2 मील रोज़ भागने का एडवाइस करते हैं। वो पेशेंट मस्ट बी आर्जेंटम नेट्रिकम होगा। आर्जेंटम नेट्रिकम का जो पेशेंट है उसको भी अपनी हर सुनने वाली अलामत अपने अंदर फील होने लगती है कि वो सेक्सुअली अनफिट हैं, वो शादी के काबिल नहीं हैं, वो शादी नहीं कर सकते हैं, वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो शादी करने से कतराते हैं। लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता बिल्कुल भी नहीं है। वो होते बिल्कुल ठीक हैं, उनको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन उनकी थॉट्स ऐसी होती हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब उन पे सेक्सुअल टाइम आया होता है तो उसमें उन्होंने बहुत मिस्टरबेशन और बहुत मिसयूज़ किया होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर ये नेगेटिविटी जो है ये बढ़ गई होती है कि मैं ये नहीं कर सकता। सेम लीडरशिप की तरफ, बिजनेस की तरफ उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है कि ये मैं नहीं कर सकता। तो अगर आप आर्जेंटम हैं या अगर आपके पास आर्जेंटम का कोई पेशेंट आता है उसमें ये सारी सिम्टम्स हैं, समरी में बहुत ज़्यादा जल्दबाज, बहुत ज़्यादा वहमी, हाइट फोबिया, वाटर फोबिया, एक्सीडेंटल फोबिया, और उसके बाद बहुत ही ना काम करने वाले, बहुत ही सुस्त, दिमाग, हाफजा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, मेमोरी बहुत ही कमज़ोर, दिमाग पे काम करने के लिए जोर ही नहीं, ना वो फिज़िकल वर्क कर सकते हैं ना वो दिमागी काम कर सकते हैं।
दिमाग पे वो जोर नहीं डालते हैं। अगर इस तरह की सिम्टम्स आपको मिलती हैं तो आपका जो पेशेंट है वो हमेशा के लिए ठीक होने वाला है। हमेशा माइंड सिम्टम्स पे अगर आप पेशेंट का इलाज करेंगे तो आप पोटेंसी को हाई रखेंगे। आप 200 से 1 mcm तक जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, लेकिन जब हम फिज़िकल सिम्टम्स की तरफ आएंगे तो तब हम पोटेंसी को कम रखेंगे। तो इसको आपने यूज़ करना है 1 m में, ठीक है। और 15 दिन का डिस्टेंस दे के देखिए पेशेंट में कौन सी बातें बचती हैं और कौन सी रह जाती हैं। तो ये कोशिश तो मैंने की है कि बहुत लंबी, अगर मैं आपको क्लास में लेक्चर देती तो 2 घंटे का लेक्चर था, इसको मैंने ये थोड़े से मिनट्स में इसको समेट दिया है। इंशाल्लाह कल बहुत जल्द हम बॉडी के साइन एंड सिम्टम की तरफ आएंगे, डिजीज़ की तरफ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।